राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लोग सोचते हैं कि कान्हा जी की सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो कान्हा जी हमारे प्रेम और भाव के भूखे हैं। बस वो यही देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या नियम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते, बस वो ये देखते हैं कि किस भाव से सेवा हो रही है। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी अपने बच्चे और अपने घर जिम्मेदारी जितनी भी होती हैं उनको देखते हुए कान्हा जी की जितनी बन पड़ती है सेवा भी करती हूँ। अच्छे से अच्छे मैं अपने आप कपड़ा बनाना और दिन लगता है कि इनकी ही सेवा में लगी रहूं, और इनकी सेवा करना मुझे बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है। मैं जितना भी कहूँ, मुझे मैं जितनी भी कर लूँ उतना बहुत कम लगता है। तो आप कोई ऐसी टेंशन ना लीजिए, बस अपने समय के अनुसार सेवा कर लीजिए। मेरा क्या रूटीन रहता है कि घर की साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद नहा धोकर पहला काम मेरे कान्हा जी को देखना होता है। उसके बाद मैं खाना वगैरह कुछ भी जो भी काम करने होते हैं वो बाद में करती हूँ। तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, आराम से अपनी सेवा वगैरह कर लेती हूँ। तो आज मन करा कि आज मंदिर साफ़ करूँ, पूरा बहुत गंदा हो रहा था। मैं सारा सामान हटा के ये सब चिकने से बर्तन हो रहे थे, रेत धूल मिट्टी के ये किए साफ़। और अपने कान्हा का स्नान भी मैं किसी उससे नहीं कराती, बस गंगा जल लिया, उसमें मीठा डाला और अच्छे से करा देती हूँ। मैं भी अपनी किशोरी जी की और लाल जी की सेवा करती हूँ, कपड़े वगैरह भी देखती हूँ। तो आपको कौन सा कलर है पसंद है अपने कान्हा को पहनाना, आप ज़रूर बताएं। तो मैं जितनी भी जितनी भी ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ वो मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर से ना लूँ, खुद से बनाऊँ, या ज्वेलरी हो, मुकुट हो, ड्रेस हो, जो भी। ये सिंहासन भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ये जो मेरे कान्हा जी का सोने का बेड है ये भी मैंने खुद से ही बनाया था, डिज़ाइन किया था। तो जैसा मन में भाव आता है, जैसी कान्हा जी सेवा कराना चाहते हैं वैसा मैं कर लेती हूँ। नहीं मुझ में इतनी कहाँ बुद्धि जो मैं इतना सब कर सकूँ। तो देखिए मेरे कान्हा जी का फाइनल लुक। ये जितने भी ज्वेलरी पहनी थी, माला वगैरह जितनी पहननी है वो मैं खुद अपने आप से ही डिज़ाइन कर लेती हूँ, देखती हूँ। तो आपको भी बनाना सीखना है तो आप कमेंट करना। कपड़े वगैरह ये जितने भी चुंदरी कपड़े हैं आप देख रहे हो, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, तो मैं ये अपने आप ही बना लेती हूँ। मोल का तो बहुत कम लेती हूँ, पहले मोल का ही लेती थी मैं। ये तकिए कवर वगैरह सब तो अब मैं इनको धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। अभी मंदिर का सामान बाद में सेट करूँगी। जो बिछाने वाले थे ना वो मैंने धो के अच्छे से सुखा दिए, तो उन्हें 10-15 मिनट तो लगता ही है सूखने में। तो जब तक सोचा कि मैं आपको कपड़े ही वॉश करके दिखा दूँ। कपड़े वॉश करने के लिए ज़रूरी नहीं कि साबुन ही होना चाहिए, कान्हा जी के कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो उनके लिए पानी में गंगा जल डाला और 2-3 बार अच्छे से उनको धो के अपने हल्के हाथ से इनको रगड़ते हुए आप इनको धो लो 2-3 बार। फिर अच्छे से इन्हें किसी हैंगिंग वाली जगह पर या कुर्सी को साफ़ कर कर आप लटका दो, धूप में रख दो। तो मैं भी यही करूँगी कि कपड़े अच्छे से धोने के बाद में मैं हैंगिंग वगैरह तो है नहीं, कुर्सी पर सुखा दूँगी। आप देखो कितना गंदा पानी भी हो गया है कपड़ों का। तो मैं 2-3 बार धोंगी, इस थाली में रख लूँगी कपड़े। तो मैं पानी को कभी भी नाली वगैरह में नहीं डालती हूँ। ये कपड़े धोने का पानी है, इसे मैं एक जग में करती जाऊँगी और इसे अपने किसी भी पेड़ पौधे वेल वगैरह किसी में हो मैं वहाँ डाल दी। अगर पेड़ पौधे भी नहीं होते तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी जगह डालती हूँ जहाँ पर पैर ना पड़े और कोई थूके ना, ये ना करे। वैसे ज़्यादातर मैं दीवार पर ऊँचा करके पानी डालती हूँ। और कान्हा जी के स्नान का पानी तो मैं पी जाती हूँ। कपड़े धोने के पानी को मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मेरे कपड़े भी हो चुके हैं, धुल गए।
इनको मैंने अच्छे से कुर्सी में फैला कर बाहर रखवा दिया मम्मी से। अब मैं कान्हा जी को बिठा दूँगी बेड पर आराम से। मेरी बेटी अभी सो रही थी, तो अभी बड़े अच्छे से शांति में सब काम हो रहा है। मैं अपने कान्हा जी के ये बिछाने के बाद जो बिछाने वाले हैं मैंने धो दिए थे अच्छे से साफ़ करके। ये बड़े चिकने से और धूल मिट्टी के हो गए थे। कितना भी पोंछ दो तो पोंछने में और धोने में फ़र्क ही होता है अलग। धोने से एक चमक आ जाती है। तो आपको कौन सा कलर पसंद है अपने कान्हा की सेवा में, आप ज़रूर बताएं। मुझे तो येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। येलो पहनाना, येलो ही उनको ओढ़ाना, वैसा मतलब लाइट कलर होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने कान्हा के सेवा में यूज़ करने के लिए। तो मैं अच्छे से मोर पंखे वगैरह लगा दूँगी। तो लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि बेडरूम में कान्हा जी की सेवा नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। जब कान्हा जी ने जितना दिया है उतने में उनको शामिल करना चाहिए। अब कान्हा जी ने इतना अलग स्पेस वाली जगह दी ही नहीं है कि उनके लिए एक अलग रूम हो, उसमें मैं सेवा करूँ। जब रूम होगा ऐसे सेवा करने की सोचूँ कि जब मैं रूम होगा अलग उनके लिए जगह बना पाऊँगी जब सेवा करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। तो मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि जितना भी है उतना ठीक है। अपने कान्हा जी होने चाहिए उस जगह पर। तो मैं ऐसा ही सेवा करती हूँ। मैं अच्छे से इनको सेट करते हुए पोंछ के लगा दूँगी तस्वीर। तो आपको भी अगर ये चित्रपट वगैरह होते हैं, इनकी पोशाक बनाना सीखना हो या सिंहासन झूला वगैरह, आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो आप ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही अपने स्टिचिंग वगैरह की, पुराने कपड़ों का रिव्यू, ये सब कान्हा जी की सेवा वगैरह ये सब वीडियो डालती हूँ। तो आप ज़रूर बताना मेरी कान्हा जी की सेवा कैसी लगी आपको, कान्हा जी मेरे और राधा जी कैसी लगी आपको। तो अब मेरा हो चुका है। अब कान्हा को लगा दूँगी मैं एक भोग, हल्का ही भोग लगाती हूँ सुबह को। तो नहा धोकर सामान मैं कर रही हूँ सेट। भोग भी लगा दिया है, सामान भी मैं किचन से उठा लाई थी। अब और अच्छे से सेट करके लगाऊंगी। इसमें मेरी रामचरितमानस जी हैं, तो इनको जो अभी मैंने पॉलीथिन में रख रखा है। आपको मैं जब फैब्रिक लाऊंगी बाज़ार से तो इनके लिए कवर जो होता है, बैग सा वो बोलते हैं, वो भी आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। जाप माला जो होती है उनके लिए भी मैं एक बैग सा होता है ना, जाप माला रख लेते हैं बैग, उसको लटका कर, तो वो भी एक ज़रूर बनाऊंगी। मेरे लिए अभी रेड येलो कलर मिला नहीं है, तो ये मेरी जाप माला है। तो ये मैंने जल्दबाजी में ही एक कम कपड़े में जब बना लिया था बैग। बाज़ार से लो ना तो बड़े महंगे होते हैं, और महंगा तो कुछ नहीं, बस मन में एक ये आता है कि क्यों ना खुद से ही बनाकर, खुद के अच्छा हो या बुरा हो खुद से ही सेवा करूं। मैं ये ज़्यादा सोचती हूँ। और मैं अभी अच्छे से सामान को कर रही हूँ सेट। उसके बाद मैं अपने कान्हा की करूँगी आरती वगैरह। तो मेरा यही रूटीन होता है कि पहले मैं अपने कान्हा की सेवा करूँ, भोग लगाऊँ, और जैसे जैसे मैं खाना वगैरह जो भी कुछ खाने पीने का सुबह से शाम तक चाय खाना वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं, मैं अपने कान्हा को पहले रखती रहती हूँ और उन्हें भोग लगा कर ही खुद खा लेती हूँ। मैं बेटी को देती रहती हूँ अपने कान्हा का भोग और खुद खा लेती हूँ। तो मैं सेवा करती हूँ, तो मैंने कुछ ज़्यादा वो भी नहीं कर रखा। बहुत लोग कहते हैं घर में हमारे दारू पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, तो सेवा नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे घर में भी दारू पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, पर इतना है कि घर में नहीं बनता है, बाहर बनाते हैं, बाहर खाते हैं और दारू वगैरह पीते हैं। तो घर में मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। मैंने गले में भी तुलसी कंठी माला पहन रखी है। कान्हा की सेवा भी करती हूँ, भोग वगैरह लगाती हूँ, अलग बनाती हूँ।
तो अच्छे से मैं अपने कान्हा का सामान है वो अरेंज करके भी रखती हूँ, साफ़ सुथरा करके। ऐसे ही मैं अपने कान्हा की और अपनी डेली रूटीन वीडियो डालती रहती हूँ। आप वीडियो देखकर बताना कि आप कैसी लगती हैं। आप मेरे चैनल को भी खोल के देखो और उससे भी सीख सकते हो। ऐसे ही कम खर्च की पुराने कपड़ों से अच्छा एक वो बनाना, मतलब पॉलीवेयर बनाना, फ्रॉक बनाना बच्चों के लिए। तो मैं ऐसे ही अच्छे DIY लेके आती रहती हूँ, स्टिचिंग से रिलेटेड, घर साफ़ सुथराई। तो मेरी यही सिंपल डेली लाइफ है। कोई अच्छा वो नहीं है कि सेटअप। मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन है, इसी से वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखती आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको भी बताती हूँ। तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि प्लीज़ कान्हा की सेवा करने से डरिए मत, आप लोग भी सेवा करिए। बाकी सब काम तो होता है, खाना कमाना ये तो चलता ही रहता है, पर कुछ सेवा पानी भी करनी चाहिए। आजकल तो कोई किसी का नहीं है इस ज़माने में। तो आपको मैं बस इतना ही छोटा सा निवेदन करूँगी कि प्लीज़ ये मत सोचिए कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, नियम नहीं बना पा रहे, हम नियम से नहीं कर पा रहे। तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं अपने कान्हा को नहला नहीं पाती हूँ, उसे नहलाने से पहले ही भोग लगा देती हूँ। खुद भी नहीं नहा पाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कान्हा जी को नहीं देखती, मैं उनको भी देखती हूँ। मैं भाव से पूजा करती हूँ। अपने कान्हा से एक रिश्ता बनाना चाहिए। तो मेरे कान्हा मेरे लिए सब कुछ है। मैं बस यही सोचकर उनकी सेवा करती हूँ। तो ये मेरे कान्हा जी का मंदिर हो चुका है साफ़। अब कर दूँगी आरती भी, और ये कचरा वगैरह है इसको भी साफ़ करके घर कमरे को थोड़ा साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ, बस कान्हा जी मरते दम तक मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना। बाकी कुछ मिले या ना मिले ज़िंदगी में, बेटी सो रही है, उठ जाए।